शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना है आज हमने कि HTML के अंदर सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इसके अंदर फिर हमारे पास फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ये एलिमेंट्स की ना कोई डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हमने देखनी है आज कि ये क्या होती है। कंट्रोल N और कंट्रोल सेव इसको करते हैं और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ लेक्चर 3.html, सॉरी 2, ठीक है 2.html। यहाँ पे मैं अपना मेन स्ट्रक्चर ले आया और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ लेक्चर 2। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सिमेंटिक एलिमेंट। ठीक है, व्हाट इज सिमेंटिक एलिमेंट, सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं। और उसके बाद हमने देखना है व्हाट इज नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, कि सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अच्छा, तो सिमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने नाम से अपने कंटेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं। वो ब्राउज़र को भी बताते हैं और डेवलपर को भी बताते हैं कि ये टैग किस लिए यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक हेडर का टैग लगा दूँ, ठीक है, ये एक HTML5 का सिमेंटिक एलिमेंट है। अब ये ब्राउज़र को भी बताएगा ये हेडर टैग किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और डेवलपर को भी बताएगा कि ये किस लिए यूज़ हुआ है। तो उसके लिए बहुत इजी होगा कोड में तलाश करना कि अच्छा ये पड़ा है हेडर, हेडर, तो वहाँ से वो हेडर में जो भी उसने चेंजेस करने हैं, जो भी उसने कुछ करना है, तो वो इजीली कर सकता है। इवन आप खुद भी जब नेक्स्ट उसी टास्क पे दोबारा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हेडर को कैसे सिंपली आपको पता होगा कि ये हेडर है, तो हेडर में मैंने काम करना था तो ये उसका कोड पड़ा हुआ है। तो इस वजह से सिमेंटिक और सिमेंटिक एलिमेंट्स काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं जैसे कि हेडर, फुटर, ठीक है, उसके अलावा असाइड, में कुछ एग्जांपल्स अभी लिख देता हूँ। असाइड साइड बार के लिए, ठीक है, हेडर हेडर के लिए जो टॉप एरिया होता है जिसके अंदर हमारा लोगो और हमारे कुछ नेविगेशन के लिंक्स वगैरह और इमेजेस वगैरह भी होती हैं, ठीक है। फुटर होता है जो आपने एंड में हमेशा वेबसाइट के देखा होगा कि कॉपीराइट्स वगैरह लिखे होते हैं और एंड में कुछ लिंक्स भी होते हैं, कुछ फॉर्म भी बना होता है अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो वो सारा काम किसके अंदर होता है, फुटर के अंदर। साइड बार आपने देखी होगी, या फेसबुक वगैरह पे भी एक साइड बार देख रहे होते हो, ठीक है, साइड में कुछ चीजें आ रही होती हैं उसके अंदर, तो उसके लिए साइड बार यूज होती है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकल। आप जब किसी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल देखते हो तो वो आर्टिकल टैग के अंदर लिखा होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल के अलावा हमारे पास आ जाता है मेन टैग। आपके बाज़ औक़ात कई चीज़ें मेन टैग के अंदर रैप की होती हैं। फिर सेक्शन, हर सेक्शन जो होता है कि उसके ऊपर एक सेक्शन टैग उसका कंटेनर होता है, ठीक है, मतलब सारा कुछ उसके अंदर होता है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, टैग आ जाता है, ठीक है। ये स्मॉल कंटेंट, स्मॉल टेक्स्ट शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स की। अब आप खुद देखो कि ये अपने नाम से बता रहे हैं कि हम किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हेडर है तो वो हेडर बता रहा है, फुटर है तो फुटर बता रहा है कि ये किस लिए यूज होता है हेडर के लिए, ब्राउजर को भी बता रहा है और डेवलपर को भी बता रहा है। अब नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने नाम से अपने कंटेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देते, उनको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, तो इस वजह से उनको क्या बोला जाता है, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि डिव। डिव बेसिकली हम लेआउट में स्ट्रक्चरिंग के लिए, डिविजन्स के लिए यूज करते हैं, सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल है स्पैन। स्पैन टैग भी हम किसी इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी का लेबल बनाने के लिए, कोई टेक्स्ट शो करने के लिए या किसी चीज को रैप करने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया डिफरेंट सिमेंटिक एलिमेंट्स में और नॉन में। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट आर ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आएगा व्हाट आर इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है।
ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टैग लगाता हूँ लेट्स से H1 का, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं एक H2 का टैग लगा देता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ हेडिंग 2। क्लियर। अब इनका रिजल्ट देखते हैं हम, ब्राउजर में इसको ओपन करेंगे। अच्छा, आपके हमारे पास हेडिंग 1 आ गई और हमारे पास हेडिंग 2 आ गई। आप देखो ये दोनों न्यू लाइन पे आ रहे हैं। हेडिंग 2 के पास ये सारी स्पेस खाली पड़ी है लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें लेफ्ट टू राइट जितनी भी स्क्रीन होगी वो फुल स्पेस ले लेंगे, फुल मार्जिन ले लेंगे। वो नेक्स्ट एलिमेंट कोई भी हो उसको अपने साथ आने नहीं देंगे। क्लियर। इसी तरह हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर भी काफी सारे ब्लॉक होते हैं और काफी सारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक एलिमेंट्स में एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? पैराग्राफ का टैग, जैसे कि दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको मैं चेक करता हूँ, ये देखो ये भी न्यू लाइन पे आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा डिव टैग है हमारे पास, डिव। अच्छा, इनके इन बिटवीन में कोई इनलाइन एलिमेंट भी लगाऊंगा ना तो वो भी नेक्स्ट लाइन पे आएगा, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट फुल विड्थ ले रहे हैं हमारे पास, वो अपने साथ किसी एलिमेंट को आने नहीं दे रहे। डिव एलिमेंट के लगाता हूँ मैं, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज डिव टैग, ओके। ये भी न्यू लाइन पे आ रहा है। अब सिमेंटिक एलिमेंट हमारे पास है हेडर, जैसे कि ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज हेडर। सिमिलरली असाइड, फुटर, ये भी सारे ब्लॉक हैं। उसके बाद अच्छा, इसमें कुछ सिमेंटिक में हमारे पास कुछ दूसरे भी होते हैं, इनलाइन भी होते हैं। खैर, ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट्स देखो मैं जितने भी लगाता जा रहा हूँ वो हमेशा न्यू लाइन पे आ रहे हैं। वो उनके पास इतनी जगह भी बची हुई है लेकिन फिर भी नहीं आ रही। उसकी रीजन क्या है? उन्हें लेफ्ट से राइट तक जितनी भी स्पेस मिल रही है वो फुल ले रहे हैं, वो फुल मार्जिन बना रहे हैं, ठीक है। अपने साथ किसी और एलिमेंट को आने नहीं दे रहे हैं, वो लाइन ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉरी इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको जितने एरिया की जरूरत होती है वो उतना ही एरिया लेते हैं। मतलब कि जितना अंदर टेक्स्ट होगा, जितना अंदर कंटेंट होगा, वो उस हिसाब से क्या लेंगे? एरिया लेंगे। उसकी हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी? जैसे कि एंकर टैग जो कि हम लिंकिंग के लिए यूज करते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फेसबुक, और यहाँ पे एक और एंकर टैग कॉपी करके मैं बना देता हूँ नीचे, इसमें मैं लिख देता हूँ लेट्स से जीमेल, ठीक है। अब मैं आता हूँ ब्राउजर के अंदर और इसको, अब ये देखो फेसबुक और जीमेल साथ साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं साथ साथ? क्योंकि फेसबुक इस एंकर टैग को जितना इसके अंदर कंटेंट था इसने उतनी ही जगह ली, इसने एक्स्ट्रा जगह नहीं ली ब्लॉक एलिमेंट की तरह। सिमिलरली जीमेल। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर? स्पैन टैग, आई एम स्पैन टैग, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, ये भी आ गया साथ में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, जैसे कि यू टैग है अंडरलाइन के लिए, ठीक है। ठीक है, ये भी उसी लाइन में आ गया। उसके बाद सिमेंटिक एलिमेंट्स में हमने स्मॉल टैग देखा था, इसको मैं चेक करता हूँ, ये भी उसी लाइन में आ गया, ठीक है। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं कि जितने मैं लगाई जा रहा हूँ अपना इनलाइन एलिमेंट्स, वो एक ही लाइन में आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है, वो उतनी ही स्पेस बनाते हैं जितनी उनको जरूरत होती है, जितना अंदर कंटेंट होता है उतनी ही उन्हें रिक्वायर्ड होती है, ठीक हो गया। ये डिफरेंस होता है ब्लॉक एलिमेंट्स में और इनलाइन एलिमेंट्स में। आगे जाके आप सीएसएस में देखेंगे कैसे हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं, कैसे हम ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बना सकते हैं, कैसे हम किसी भी एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक दोनों एलिमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जाके आप नेक्स्ट सीएसएस में देखोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। व्हाट आर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स?
इसमें कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट होता है, हम कोई भी टेक्स्ट है उसके अंदर किसी भी लाइन को हमने मार्क करना है, किसी भी टेक्स्ट को वर्ड को हमने बोल्ड करना है, किसी भी टेक्स्ट को हमने अंडरलाइन करना है, किसी भी टेक्स्ट को हमने डिलीटेड शो करना है। अब इस तरह का काफ़ी सारा जो टेक्स्ट के अंदर आप यूज़ करते हो जब कोई भी टेक्स्ट आप बनाते हो, ठीक है। आप आपने किसी भी वर्ड को आपने बोल्ड रखना होता है उसको आप बोल्ड कर देते हो, किसी भी को अंडरलाइन रखना होता है अंडरलाइन कर देते हो। ये सब काम आप HTML के अंदर भी कर सकते हो। इन काम को करने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले मैं इधर पैराग्राफ का एक टैग बनाऊंगा, ठीक है। एक मैं डमी टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। लॉरेम इप्सम इज यूज फॉर डमी कंटेंट, साइड को फिल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि साइड भरी भरी नजर आए। इसके बाद फिर हम जो एक्चुअल टेक्स्ट होता है वो इसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ, क्लियर। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इधर आ जाते हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कि ये लोरम इप्सम है, मैं कह रहा हूँ इप्सम, मैं कहता हूँ बोल्ड हो जाए, तो इसके लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, बी का टैग यूज करूंगा। बी भी मैं यूज कर सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज कर सकता हूँ, दोनों टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये देखो आप, बाकी टेक्स्ट कैसे है और पहला वर्ड कैसे, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब लेट्स से ये जो वर्ड है इसको मैंने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो इस वर्ड को मैं फाइंड आउट करता हूँ, ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं यू का टैग यूज करूंगा, ठीक है। इधर यू लिख के मैं टैब दबाऊंगा और इस टेक्स्ट को मैं उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, क्लियर। स्पेसेस मूव कर देते हैं और इधर आके मैं रिफ्रेश कर दूंगा, अंडरलाइन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने लेट्स सपोज इस वाले पैराग्राफ को, इस वाली लाइन को, सेंटेंस को मैंने क्या करना था, अब मार्क करना था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो मैंने इसको मार्क करना था, तो मैं इसके लिए कौन सा यूज करूंगा, टैग मार्क का, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब देख रहे हो वो मार्क हो गया, हाईलाइट हो गया। उसके अलावा हमारे पास लेट्स सपोज किसी वजह से मैंने इस वर्ड को डिलीटेड शो करना था, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, डेल का। ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये उतनी ही स्पेस बनाते हैं जितनी के नेसेसरी होती है। ये देखो ये डिलीटेड शो हो गया, क्लियर। सिमिलरली आपने देखा होगा कि वो पावर बन जाती है 2 की पावर 3 या नीचे शो हो रहा होता है, ठीक है। वो क्या, उनके लिए कौन से टैग्स यूज होते हैं, लेट्स सपोज ये वर्ड है, इसके साथ मैंने 2 लिखना था ऊपर, ठीक है, या 3, कोई भी वर्ड मैंने ऊपर शो करना था, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा SUP का टैग 2। अब ये देखो ये 2 ऊपर आ गया थोड़ा सा, ठीक है। और लेट्स सपोज इस टेक्स्ट के साथ मैंने नीचे 2 शो करना था, ठीक है, उसमें ऊपर किया था, इसमें अब मैंने नीचे शो करना है। इसके लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, SUB का। ये देखो नीचे आ गया, ठीक है, और ये ऊपर चला गया। के लिए लेट्स सपोज इस वर्ड को मैंने इटैलिक करना था, तो मैं आई का टैग यूज करूंगा फॉर इटैलिक। ये देखें आप, इटैलिक हो गया। अगर मैंने किसी टेक्स्ट को एम्फसाइज शो करना था, वो भी इटैलिक की तरह ही होता है ऑलमोस्ट, एम्फसाइज्ड, तो मैं उसके लिए EM का टैग यूज करूंगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इटैलिक की तरह का ही है, नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने प्री का टैग यूज करना था। प्री का टैग होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है कि आपने जैसे HTML में उस टेक्स्ट को लिख दिया, मतलब उसको लाइन ब्रेक कर दिया, तो उधर भी वैसे ही वो शो होगा। जितनी स्पेसेस बीच में बना दी है उधर भी वैसे ही स्पेसेस शो होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप कोई भी एलिमेंट लगाते हो ना, तो उसमें आप चाहे किसी एलिमेंट में 50 स्पेसेस दे दो चाहे एक दे दो, उसने एक ही काउंट करनी है। किसी एलिमेंट में आप जाके इस तरह से लाइन ब्रेक कर दो, उसने लाइन ब्रेक को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। अनलेस के आप उधर क्या लगा दो, BR का टैग लगा दो, ठीक है, फिर वो एक्सेप्ट करेगा उसे। अच्छा, प्री का टैग क्या करता है, RE प्री, और मैं लेट्स सपोज यहाँ तक लगा देता हूँ इसको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका फॉर्मेट भी ये चेंज करेगा, थोड़ा सा स्टाइल आप देख रहे हो, ये न्यू लाइन पे आ गया। मैं P का टैग लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऑलरेडी काफ़ी सारे उसके अंदर एलिमेंट्स लगे हुए हैं।
तो लेट्स सपोज के यहाँ से मैंने प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लगाना था, प्री ये और ये प्री, क्लियर। अच्छा ये देखो ये टेक्स्ट प्री न्यू लाइन पे आ गया एक तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, प्री टैग क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट नहीं है। और इसके लिए क्या किया जाता है कि इसका यूजेज कैसे होता है कि लेट्स सपोज कि ये प्री टैग है, इसमें मैं इधर 10 स्पेसेस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं उधर आता हूँ, आपको उधर भी उतनी ही स्पेसेस मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं किसी और एलिमेंट में जाके करूँ, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाले पैराग्राफ में जाके करता है इस तरह से, तो उसने नहीं करना था, वो एक ही स्पेस को काउंट करेगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी कोड के अंदर स्पेसेस लाइन ब्रेक्स कर दो। अगर लेट्स सपोज कि मैं इधर प्री टैग के अंदर लाइन ब्रेक कर देता ऐसे ही HTML के अंदर ही अपनी, तो उसने उधर भी लाइन ब्रेक कर देना था। और लाइन ब्रेक करके मैं ऐसे स्पेसेस बना देता तो उसने उधर भी वैसे ही स्पेसेस बना देनी थी। इस तरह की फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्री का टैग, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे मैंने फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की आपको एग्जांपल दिखा दी हैं, उनमें से कई जो हैं मैंने आपको उसमें वो भी दिखा दिए हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स भी दिखा दिए हैं, आपको नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स भी दिखा दिए हैं, ठीक है। आपको ब्लॉक और इनलाइन में डिफरेंस भी बता दिया है कि कौन से ब्लॉक होते हैं, कौन से इनलाइन होते हैं। इसमें आप ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे आप एलिमेंट्स इसमें आगे जाके देखोगे जो कि ब्लॉक होंगे, जो कि इनलाइन होंगे, कई देखोगे जो कि सिमेंटिक होंगे इनके अलावा भी, ठीक है। ये कुछ की एग्जांपल्स हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म टैग्स देखेंगे, इनपुट की टाइप्स देखेंगे, टेक्स्ट एरिया टैग देखेंगे, फील्ड सेट वगैरह टैग, ये जो फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट वगैरह, ये सारे हम टैग्स करेंगे, ठीक है। आज के लिए इनफ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब हम करेंगे।